हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जो क्वेश्चन अभी आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये 3 क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और वहाँ पे टाइम की कमी होती है, तो हमें क्वेश्चंस जल्दी करने होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने की शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप इन क्वेश्चंस को 5 सेकंड या उससे भी कम में सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रिक समझेंगे, फिर 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर ट्रिक समझने के बाद में 2 होमवर्क क्वेश्चन जिनका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, ध्यान रखना यहाँ पे a साइन का न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट, b cos का न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट, c साइन का डिनोमिनेटर में और d cos का डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। अब फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा, क्या करना, कॉस के दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, साइन के दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो और उसके आगे एक्स लिख दो, पहली चीज। प्लस उसके बाद दूसरा क्या काम करना है, एल एन में आएगा आपका डिनोमिनेटर, मोड ऑफ डिनोमिनेटर, और उसका कोफिशिएंट क्या होगा, न्यूमरेटर के कॉस को डिनोमिनेटर के साइन वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, बीसी माइनस ए डी, देखो बीसी माइनस ए डी, और एल में क्या है आपका डिनोमिनेटर। बस ये आ गया आपका पूरा न्यूमरेटर में, और अपॉन में क्या करना, जो भी डिनोमिनेटर के कोएफिशिएंट है साइन और कॉस के, उनका स्क्वायर का सम, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बस इतना सा करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, बिल्कुल 5 सेकंड में अपना इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब फॉर्मूला समझ लिया है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। देखो क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर में तो हमें पता है क्या आता है, डिनोमिनेटर के कोएफिशिएंट जो हैं उनके स्क्वायर का सम। तो 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 61, तो आ गया डिनोमिनेटर में 61। अब फिर आता है हमारे पास में बी सी माइनस ए डी, तो माइनस 66 माइनस 15, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 81। ठीक है, और एल एन में क्या देगा हमारे पास में, मॉड्यूलस के अंदर डिनोमिनेटर तो आ जाएगा 6 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स, मॉड्यूलस क्लोज्ड, एल एन के अंदर आ गया। प्लस में एक्स का कोएफिशिएंट क्या आता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 55 प्लस 18, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, अब ये माइनस बन जाएगा, तो सिंपल सा आ जाएगा माइनस 37 टाइम्स ऑफ एक्स। अब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट सी। ये हो गया हमारा सिंपल सा इंटीग्रेशन। देखा, जरा सा टाइम नहीं लगा करने में। अब ये एक क्वेश्चन क्या है, चलो दूसरा भी करते हैं ऐसे ही। तो दूसरा क्वेश्चन सेम मेथड यूज करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, -3 इंटू 8, तो क्या जाएगा -24, इसमें से माइनस करना है -77, तो 77 माइनस 24 कितना गया, -101, और इंटू में देगा आपका एल एन ऑफ मॉड्यूलस के अंदर पूरा डिनोमिनेटर। फिर उसके बाद क्या करना है, दोनों को एडिशन करना है, तो -33 प्लस 56 कितना हो जाएगा, अब की बार +23 आ जाएगा हमारे पास में, तो 23 टाइम्स ऑफ एक्स, और अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या है, 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 121 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 185 प्लस सी। तो देखो, अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम इन इंटीग्रेशन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। लेकिन अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने वाली है, ध्यान रखना उसे। तो गाइस, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो देखो लिखा हुआ है 11 sin x माइनस 13 cos x अपॉन 6 cos x माइनस 7 sin x। अब ना हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे एक्सप्रेशन देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक्सप्रेशन कॉस माइनस साइन की फॉर्म में लिखना है, जबकि हमें क्या पता है, हमारा जो फॉर्म था वो था -7 sin x, पहले साइन की टर्म आती थी, देन कॉस की टर्म आती थी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपके c की वैल्यू यहाँ पे 6 नहीं है, c की वैल्यू -7 है, और d की वैल्यू आपकी +6 है। ऐसे ही कई बार क्या होता है, न्यूमरेटर में भी ऑर्डर चेंज कर देते, तो इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब पता चल गई ये वैल्यू, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले -13 इंटू -7 कितना हो गया, 91, उसमें से माइनस करना है मुझे 11 इंटू 6। ठीक है, 11 इंटू 6, तो क्या जाएगा 91 माइनस 66 कितना हो जाएगा ये हमारे पास में, 25। तो 25 इंटू एल एन में मोड ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को मैं यहाँ पे सिर्फ डी लिख देता हूँ। फिर है हमारे पास में माइनस ऑफ 13 इंटू प्लस 6 -78, 11 इंटू -7 -77, तो -77 प्लस -78 कितना जाएगा, -155, और टाइम्स हो जाएगा x अपॉन।
अपॉन में क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49 प्लस 36 तो आ जाएगा 85 और प्लस में आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब हम क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 17, ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 31। तो अब आपका आंसर हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ ln ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर माइनस 31x अपॉन 17 प्लस c। तो इस तरीके से आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप कोई सा भी इंटीग्रेशन बहुत जल्दी कर सकते हैं, बट बशर्ते आपको ये याद होना चाहिए फॉर्म क्या था, a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x। तो अगर अब ट्रिक समझ में आ गई है तो 2 होमवर्क क्वेश्चन। तो गाइस ये हैं आपके 2 होमवर्क क्वेश्चन, इनका आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। तो अगर ट्रिक आपको समझ में आ गई है तो इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड जूनियर्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि इसके ऊपर हम आपके लिए और शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस लेकर आते हैं।